Hello, dear friends. We are here back again with another chapter, second chapter from Aristotle's Poetics, Plato's Poetics. So, in the first chapter, we discussed about imitations and common theory of all arts. As we have discussed that, we know the objects of imitation. अनुकृति के नकल के रूप क्या क्या होते हैं, यानी कि कौन से ऑब्जेक्ट्स है, कौन सी वस्तुएं हैं जिनकी नकल की जाती है। तो वो वस्तुएं हैं ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, दोनों की नकल उतारते हैं। द फाइन आर्ट्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर फर्स्ट बाय देयर मीडियम ऑफ इमिटेशन एंड सेकेंडली बाय देयर ऑब्जेक्ट दे इमिटेट। इसमें कहा गया कि जो फाइन आर्ट्स की फॉर्म्स हैं, जैसे डांस है, म्यूजिक है, या फिर ड्रामा है, एपिक्स हैं, तो ये क्या है, एक दूसरे से डिफर होते हैं उनकी फॉर्म में, उनके कौन से मीडियम में, जिस तरीके से उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, या मीडियम ऑफ इमिटेशन है, उनका अनुकृति का जो माध्यम है वो दूसरे से अलग अलग है। अलग अलग कहने का मतलब है जैसे डांस है, डांस को करेंगे तो डांस कोई म्यूजिक से कुछ सीख नहीं रहा है, न ही म्यूजिक डांस से सीख रहा है, या काव्य म्यूजिक से सीख रहा है, या म्यूजिक काव्य से सीख रहा है। ऐसा प्लेटो मानते थे कि ऐसा वो है। सेकेंडली, प्लेटो मानते थे कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे इमिटेट, न उन ऑब्जेक्ट्स का आपस में कोई मतलब होता, जिन ऑब्जेक्ट्स को कि वो नकल उतारते हैं, इनका एक दूसरे से संबंध नहीं होता। देखिए, दो प्रकार की आर्ट्स हैं यहाँ पे। फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स में आपको बताया गया जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, या फिर कैट ये जो भी है डांस, म्यूजिक, ट्रेजिडी, या फिर कॉमेडी, ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एपिक्स हैं, डिथ्रेम्बिक एपिक्स हैं, ये सारे के सारे फाइन आर्ट्स में आते हैं। और दूसरा होती है हमारे यूजफुल आर्ट्स। यूजफुल आर्ट्स के अंदर होता है जैसे एग्रीकल्चर हो गया, है ना। यूजफुल आर्ट्स में जैसे एग्रीकल्चर हो गया, उसमें कैटल रीडिंग हो गया आपका, या कोई स्किल हो गया, जो इंसान के अंदर स्किल होते हैं ना, जैसे टूल्स से वो कोई वीविंग कर लेते हैं, हैंडीक्राफ्ट उनको आता है, ऐसा कुछ। तो यूजफुल आर्ट्स, तो अरिस्टोटल जो कहते हैं यहाँ पर कि इमिटेशंस के ऑब्जेक्ट होते हैं ट्रेजिडी और सेकेंडली कॉमेडी। द फाइन्स are distinguished from one another by their medium of imitation and secondly by the objects they imitate. फाइन आर्ट्स अपने अनुकरण के माध्यम में दूसरे से, एक दूसरे से अलग अलग होती है, अपने माध्यम के रूप में अलग अलग होती है। डांस, म्यूजिक, ये सब अलग है, एक दूसरे से इनका कोई इंटरडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से कुछ अनुकृति नहीं होती, वहाँ से नकल नहीं होती। सेकेंडली क्या कि ऑब्जेक्ट्स उनमें भी डिफरेंट होते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स को वो इमिटेट करते हैं वहाँ पे भी वो अलग हैं। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ पोएटिक इमिटेशन आर मैन इन एक्शन। जो पोएट्री के या पोएटिक की अनुकरण कृति के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इंसान होते हैं, मैन इन एक्शन, यानी कर्मयोगी इंसान होते हैं। पोएट्री डज नॉट इमिटेट मैन इन एक्शन। तो अरिस्टोटल मानते हैं कि पोएट्री है वो कभी भी मैन इन एक्शन को इमिटेट नहीं करती। जो आदमी कर्मयोगी यानी काम में लगे हुए हैं उनको नकल नहीं करती, बल्कि वो नकल करती है बट मैन डूइंग और एक्सपीरियंसिंग समथिंग, बल्कि वो इंसान की नकल करती है उस चीज़ की जो इंसान महसूस करता है, या फिर इंसान जो कर रहा है उस चीज़ की वो नकल करती है, ठीक है, जो उसके अनुभव की नकल करेंगे और उसको वो काव्य में ढाल देते हैं। तो सिंस पोएट्री इमिटेट्स मैन एज बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर, क्योंकि जो पोएट्री है वो इंसान की या तो सही रूप में उसकी इमिटेशंस करती है, उसकी नकल उतारती है, कि इंसान के अंदर अगर अच्छाई है तो उस अच्छाई की नकल उतार लेगी, अगर बुराई है तो बुराई की नकल उतार लेगी। और बुराई की नकल कैसे, अगर थोड़ी बुराई है तो उसको एग्जैक्ट कर देगी, बहुत ज़्यादा गहराई तक उसको लेके जाएगी। और ऐसे ही अच्छाई है तो पोएट्री के अंदर है, किसी इंसान की अच्छाई का पता लगे तो वो एग्जैक्ट कर देती है, पोएट्री के अंदर ये बड़ी चीज़ है। तो ऐसा अरिस्टोटल मानते हैं कि ये जो कर्मयोगी इंसान की पोएट्री नहीं होती कि उसके कर्म की होती है, बल्कि उसके अनुभव की होती है। वो अनुभव क्या किया उसने, या वर्क क्या किया, उसके मैन इन एक्शन, मैन की जो
पोइट्री नहीं होती, बल्कि उसके एक्सपीरियंस से पोइट्री बनती है कि उससे अनुभव क्या हुआ। जैसे राम है, राम क्या करते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि लेना है कि राम को उस करने से अनुभव क्या हुआ। उनको पिताजी ने आदेश दिया कि 14 वर्ष के लिए वनवास पे जाए, वो 14 वर्ष के लिए वनवास पे चले गए। इट डजेंट मैटर इन पोइट्री, बट ड्यूरिंग हिज एग्जाइल इन द फॉरेस्ट, हाउ ही एक्सपीरियंस्ड, how he bravely faced the different obstacles and difficulties that he has to suffer in the forest, तो वो चीज़ उसके एक्सपीरियंस को पोइट्री में जगह दी जाती है। तो इट मीन्स दैट पोएटिक इमिटेशन इज नो मियर मिमिक्री और सर्वाइवल कॉपी। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि पोएटिक जो इमिटेशन है, काव्य अनुकरण है, ये केवल एक नकल नहीं है, मिमिक्री नहीं है कि आप हूबहू ऐसी चीज़ कर दें, वो ऐसी आवाज़ है से हूबहू ऐसी आवाज़ निकाल दें, या वो ऐसे चल रहा था तो उसकी चाल की नकल कर दी, वो ऐसे कर रहा था वैसी। तो ऐसी मियर मिमिक्री है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि आप ऐसा ही निकाल दें, उसकी आवाज़ करना है, उसके एक्शन करना है, उसके जैसे कपड़े पहनना, ऐसा नहीं है पोइटिक के अंदर। नहीं, ये सर्वाइवल कॉपी है, दास कॉपी, मतलब एग्जैक्ट जैसे आपको बोला गया है ऐसे कि ऐसे आप कॉपी करें, तो ऐसा पोइट्री नहीं है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन। तो ये जो बात है इससे पहले ये अरिस्टोटल ने कही, यहाँ पे जो ये अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, ये इससे पहले जो ये प्लेटो के विचार हैं, और इसके बाद जो उनके शिष्य आए हैं अरिस्टोटल के अनुसार कुछ और है। अरिस्टोटल इसमें कहता है इट इज़ एन एक्ट ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन, कि पोएट्री होती है एक संजीवात्मक कल्पना है, इसमें क्रिएटिविटी आती है, कल्पना की सृजनशीलता इसके अंदर होती है। तो ये क्या होती है, एन एक्ट ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन है पोएट्री, विच में रिप्रेजेंट मैन एज हीरो। या तो इंसान को पोएट्री एक हीरो के रूप में प्रस्तुत कर देती है, इसके अंदर ऐसी चीज़ है कि ये इंसान को नायक के गुण उसके अंदर डाल देती है, या फिर इंसान को ऐसे एग्जरेट करती है उसकी मूर्खताओं के लिए, उसकी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा हद तक, कि इंसान के अंदर जो कमज़ोरी है उनको बड़ा चढ़ा के ऐसे दिखा दे कि वो बहुत बुरा है। ठीक है, तो रामायण के पात्रों में आप ऐसा देख सकते हैं बहुत सारे, कि थोड़ी कमी थी, विद्वान से विद्वान पुरुष को तहस नहस करके रामायण में काव्य में दिया गया है ना। अच्छे इंसानों के बारे में भी अच्छाई उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कुछ बुराइयों के कारण उनकी बुराइयाँ उसमें एग्जरेट की गई हैं बहुत ज़्यादा हद तक। तो कहने का यहाँ पे मतलब यही हुआ कि पोएट्री वो इमिटेशन है, और इमिटेशन कैसी होती है, वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती। किसके अनुसार, ये प्लेटो के अनुसार वो एग्जैक्ट नहीं हो सकती। लेकिन अरिस्टोटल क्या कहते हैं कि उसकी फॉलीज और वीकनेस को एग्जैक्ट करती है, लेकिन साथ में जो पोएट है, पोएट की इमेजिनेटिव पावर इससे बढ़ती है, उसकी क्रिएटिव स्किल्स उससे बढ़ते हैं, और साथ में ही पोएट में आइडियलाइज और ही में कैरिकेट इन ए ल्यूड्रियस लाइट, या तो वो किसी पात्र को उसमें आइडियलाइज कर देगा, उसके आदर्श रूप को दिखा देगा, और उस आदर्श रूप को दूसरे फॉलो करेंगे कि भाई ऐसा ये इंसान है तो समाज में ऐसे इंसान होने चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग अबाउट द पोएटिक्स। एंड सेकेंडली, अगर उसमें किसी इंसान की बुराई बताई गई है तो वो भी इंसान उससे बचता है कि ऐसे इंसान न करें। तो वहाँ से वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम लिटरेचर और स्पेशली फ्रॉम पोएटिक्स, एंड जस्ट वी कांट से दैट इट इज़ अवे फार अवे फ्रॉम द रियलिटी। एक्चुअली इट क्रिएट्स imaginations, it helps the poets to grow into wings of imagination, and sets ideals for the people in the society. So and this is the difference between tragedy and comedy, और यही जो अंतर है ये ट्रेजिडी के और कॉमेडी के बीच में है। ट्रेजिडी में क्या होता है कि ट्रेजिडी आइडियलाइज करती है। आइडियलाइज कैसे करती है ट्रेजिडी? ट्रेजिडी में अगर कोई करैक्टर है तो उसके करैक्टर के आदर्श रूप को वहाँ पे दिखाया जाता है। ट्रेजिडी में होता है कि बहुत सारा दुख होता है, हीरो होता है वो बड़ा सफ़र करता है, उसके अंदर बड़ी परेशानी है उसको झेलनी पड़ती है, लेकिन अंत वो समाज के लिए एक आइडियल पेश करता है, वैल्यूज़ हैं, मोरल्स हैं, वो वहाँ पे सेट करता है। तो ट्रेजिडी के अंदर ऐसा होता है। जैसे राम है, राम की कहानी रामायण हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इंडियन कंटेक्स्ट से, तो वो उनका जीवन बड़ा कष्टों से भरा रहा।
पूरी रामायण ही ट्रेजिडी है। तो 14 वर्षों के लिए पिताजी ने वनवास दे दिया, वहाँ पे वो रहे, बहुत सारे कष्ट सहन किए। पत्नी जो सीता माता है उनको रावण जो है श्रीलंका पति रावण वो उठा कर ले जाते हैं। तो राम के जीवन को वहाँ पे कष्टों के साथ, एक उसके भाई हैं जैसे लक्ष्मण, उसका साथ देते हैं एक आदर्श भाई के रूप में। उनके पुत्र होते हैं, वो आदर्श होते हैं कि वो अपने पिताजी के, है ना, ऐसा उसके उनके गुण उनके अंदर। उनकी पत्नी है जो उसका साथ नहीं छोड़ती, दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग कि वो आइडियल्स वहाँ पे प्रेस किए जाते हैं। और एक पुत्र है आदर्श पुत्र जो पिताजी के कहने पे 14 वर्ष के एग्जाइल्स के लिए he has to go to the forest and wander about in the forest, suffering and facing lot of obstacles and difficulties there. Problematic जो लाइफ है वहाँ पे वो स्पेंड करता है, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इसमें ट्रेजिडी के अंदर ऐसा है कि दैट इज ऑल्सो इन क्रिएटिव फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन एंड सेट्स आइडलाइज आइडल्स है वो, दैट सेट्स आइडल्स फॉर द पीपल इन द सोसाइटी। तो वो इंसान की नकल करते हैं, या तो वो आइडल रूप में ट्रेजिडी एज बेटर और हाइयर, उनको अच्छे रूप में, बिल्कुल बहुत अच्छे रूप में और ऊंचे रूप में। या फिर कमेडी होती है, कमेडी क्या करती है, कमेडी कैरिकेचर्स करती है, ली सोज मैन एज वर्स और लोअर। और जो ट्रेजिडी में इंसानों को उनके ट्राइबल फॉर्म में, मतलब तुच्छ और नीच स्थिति में कमेडी में दिखा गया। नीच ऐसा नहीं कि वो इंसान बुरे हैं, नीच ऐसा कि उसके अंदर से मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वो रिस्पेक्ट प्राप्त करें सोसाइटी में, ऐसा कोई सीरियसनेस वहाँ पे नहीं है कमेडी के अंदर। कोई भी चाहे वहाँ पे किंग है ना, यू कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम ट्वेल्थ नाइट, है ना, देर वर सो इन प्रीवियस ईयर यू हैव रेड परहैप्स इन एमए प्रीवियस ईयर अंडर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कोर्स यू हैव स्टडीड। ट्वेल्थ नाइट में क्या है कि वहाँ पे आप देख ले ओल्विया वोयला है और वहाँ पे एंटोनियो जो है, या फिर जो ड्यूक सिजेरियो है ना, कैर्सिनो है, वहाँ पे बहुत सारे हाई रैंक की लेडी है ओलिविया। सी has excluded her life for 7 years because recently her brother has died and that's why, but she falls in love with Cesario who was in disguise voila actually, you know। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी यहाँ पे। तो कमेडी के अंदर ऐसा ही होता है कि कमेडी में कोई भी जो करेक्टर्स होते हैं वो बड़े लो दिखाए जाते हैं, ठीक है। लो की वो बुरे नहीं है, ऐसा नहीं है, लो इन द सेंस कि जो उन करेक्टर्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि कोई उसको आइडियल मान ले, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ विद व्हाट ऑट टू बी, और जैसे पोएट्री इज कंसर्न विद पॉसिबिलिटीज, पोएट्री है काव्य हमेशा संभावनाओं से जुड़ा होता है, विद व्हाट ऑट टू बी कि क्या होना चाहिए, एंड नॉट फोटोग्राफिक रियलिज्म, और इससे नहीं इसका संबंध होता कि फोटोग्राफिक रियलिज्म क्या है, यानी कि जो फोटो यानी कि जो पिक्चर फ्रेम है एग्जैक्टली उसकी ऐसी नहीं बनती। एक इंसान है उसको उसी हुबहू रूप में पेश नहीं किया जा सकता काव्य के अंदर, एपिक्स के अंदर। दैट कैन हैपन ओनली इन नॉवेल्स, इन फिक्शंस and dramas, but if the dramas language is poetic then it's impossible. Okay, so I think you have well understood it. If still there any problem you can discuss it to me. Okay, we shall be back again with another chapter, third chapter from Poetics of Plato. So till then, take care, bye bye. Subscribe my channel and promote it. Thank you for this.